हेलो फ्रेंड्स, मैं सी माधुरी आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शंस फॉर सैलरीड पर्सन, यानी कि सैलरीड पर्सन कौन कौन से एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन क्लेम कर सकता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न्स। तो इस वीडियो में इस सारी जानकारी हम लेंगे, तो अंत तक बने रहिए। अब जब हम सैलरी लेते हैं तो उसके दो टाइप होते हैं, एक ग्रॉस सैलरी और एक नेट सैलरी। ग्रॉस सैलरी यानी कि जो एम्प्लॉयर आपको पे करता है, उसमें बेसिक सैलरी, डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन के एक्सेट्रा, एक कंपोनेंट कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब ग्रॉस सैलरी आती है तब हम एग्जम्पशंस एंड डिडक्शन क्लेम करते हैं, और जो बचती है वो नेट सैलरी होती है, और नेट सैलरी पर हम स्लैब से टैक्स पे करते हैं। तो वापस हम ग्रॉस सैलरी पर आते हैं। ग्रॉस सैलरी में हम पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं, वो 50,000 तक। उसके बाद हम प्रोफेशनल टैक्स का 2,500 का डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पेंशन स्कीम, दैट इज अंडर सेक्शन 80 CCD2 के तहत हम डिडक्शन ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट ने उस पर एक लिमिट लगा के रखी है। अगर आप सैलरीड पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक ले सकते हैं, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आप 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए तक ले सकते हैं। ओके, अगर आपने खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा है तो आप 25,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। और वही उसी सेक्शन के अंदर आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखा है और उनका एज 60 और अबव है तो आप 50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और आपके पेरेंट्स का एज बिलो 60 है तो 25,000 तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम इस सेक्शन को समअप करेंगे। आपने आपका खुद का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का इंश्योरेंस लिया है तो 25,000, आपके पेरेंट्स एज है 60 और अबव देन 50,000 रुपीज, टोटल आप 75,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और आपका खुद का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का 25, और आपके पेरेंट्स का बिलो 60 है तो 25,000, यानी टोटल 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। यानी 80D के अंदर आप 75,000 और 50,000 तक डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं, और अगर आपने लोन लिए है और लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आप कितना कितना ले सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले हम एजुकेशन लोन का देखेंगे। एजुकेशन लोन आपने खुद के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, स्पाउस के लिए और किसी पर्सन के आप गार्डियन हो तो उस पर्सन के एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और नेक्स्ट, होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया है और होम लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन अप टू 1,50,000 तक आप ले सकते हैं। हम आगे जाकर होम लोन के इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के कितने कितने डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस की है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपने लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन अप टू 1,50,000 तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब हम एक हॉट सेक्शन के ऊपर जाते हैं, सेक्शन 80C। 80C के अंदर आप 1,50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उस 1,50,000 का डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। अगर आपने PPF में इन्वेस्ट किया तो आप अंडर सेक्शन 80C आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट किया तो अंडर दिस सेक्शन आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने उस पर्सन के लिए लाई है जिसके गर्ल्स चाइल्ड है, उसका रिटर्न भी अच्छे होते हैं और एग्जम्प्ट के अंडर वो आता है। आपने इन्वेस्ट किया तो उसका डिडक्शन 80C के अंडर ले सकते हैं। एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन जो इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट मिलेंगी उस अमाउंट भी टैक्स के अंडर एग्जम्प्ट है। अगर आपने NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने 5 ईयर टैक्स सेविंग FD में इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने बच्चों की ट्यूशन फी पे की है और उस ट्यूशन फी का अमाउंट का डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है और होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट किया है तो उस प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने LIC पॉलिसी ली है
खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए, तो उस LIC पॉलिसी का प्रीमियम का डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम किया है तो उसका डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने ELSS में इन्वेस्ट किया है तो इसका भी डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। ELSS एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसका लॉक इन पीरियड भी बहुत कम रहता है, 3 साल तक उसका लॉक इन पीरियड रहता है। उसके रिटर्न भी बहुत अच्छे रहते हैं, यानी और रिस्क भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। उसके रिटर्न मार्केट ड्रिवन रहने की वजह से उसकी रिस्क ज्यादा रहती है और रिटर्न भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो सोच समझकर इसमें इन्वेस्ट करिए। मुझे हर जगह एक क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि ATC में 1,50,000 का डिडक्शन मिलता है या 2 लाख का। तो एक सेक्शन आता है, सेक्शन 80CCD1B, यहाँ ओवर एंड अबव ATC दैट इज 1,50,000 एक्स्ट्रा 50,000 का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने NPS में इन्वेस्ट किया है तो 1,50,000 के अबव 50,000 आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मानिए एक एग्जांपल लेके हम एक समझ लेते हैं, आपने NPS में इन्वेस्ट किया है 1,70,000 का, तो आप पहले 80CCD1B में आप डिडक्शन क्लेम करिए 50,000 का और बैलेंस 1,20,000 ATC में लेके जाइए। ATC में आप 1,20,000 का डिडक्शन क्लेम किया। अगर आपने आपकी गर्ल चाइल्ड है, वहां आपने सुकन्या समृद्धि में 30,000 में इन्वेस्ट किया है, तो टोटल 1,50,000 का डिडक्शन ATC में क्लेम करिए और 80CCD1B में आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम करिए, यानी कि आप 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट है विद द बैंक और द पोस्ट ऑफिस और उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन हो तो आप 10,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट HRA, आप HRA का भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दे के रखा है, उस फॉर्मूला के तहत जो भी अमाउंट आएगी उस अमाउंट तक का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। HRA को और अच्छे से जानने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो ये सारी डिडक्शन आपने देखी। नॉर्मल सैलरीड पर्सन ये डिडक्शन क्लेम करके आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स के तहत किसी भी सेक्शन की और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।